दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं पैदा होती है, ऐसा अनूठा टैलेंट जिसके बारे में सुनकर ही कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसे ही टैलेंट का नाम था, एक ऐसी भारतीय प्रतिभा जिस पर न सिर्फ देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। वो जिए तो सिर्फ 33 साल, लेकिन इस छोटी सी आयु में ही गणित के क्षेत्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया कि लोग आज भी रामानुजन का नाम बहुत सम्मान और आदर के साथ लेते हैं। तो आज मैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट मैथमेटिशियन महान गणितज्ञ रामानुजन के जीवन के तथ्य। उनका जन्म द 22 ऑफ दिसंबर 1887 कोयम्बटूर के इरोड नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में रामानुजन का मन कोई खास लगता नहीं था, सिर्फ एक ही विषय में उनकी दिलचस्पी थी और वो था गणित। चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 10 साल की उम्र में जब वो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे तो एक दिन गणित की क्लास में अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा कि यदि 3 केले 3 व्यक्तियों में बांटे जाएं तो प्रत्येक को 1 केला मिलेगा। उसी तरह अगर 1000 केलों को 1000 व्यक्तियों में बांटा जाए तब भी प्रत्येक को 1 ही केला मिलेगा। इस तरह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट 1 होगा। रामानुजन तपाक से खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तब भी क्या रिजल्ट 1 ही होगा। प्रश्न इतना सूझबूझ भरा कि अध्यापक भी एक बार तो अवाक से रह गए। सही उत्तर का अंदाजा अध्यापक को भी नहीं था। यदि आपको रामानुजन के इस सवाल का पता लगाना है तो सिंपली अपने फोन के कैलकुलेटर में जाइए, 0 डिवाइड बाई 0 कीजिए, जवाब नहीं मिलेगा। शायद उस टीचर को ये मालूम होगा कि एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया भर में जबरदस्त रिसर्च चल रही है, काफी शोध हो रहा है, और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर इस विषय पर रामानुजन खुद बहुत नाम कमाएंगे, बहुत शोध करेंगे। इस बीच गणित के लिए उनकी दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही थी। रामानुजन गणित के बारे में लिखाई पढ़ाई करना चाहते थे, थ्योरेम्स लिखना चाहते थे, सॉल्व करना चाहते थे। थ्योरेम्स लिखने के लिए कागज तक नहीं होते थे उनके पास, लिहाजा वो क्या करते थे, कूड़ेदान के पास जाते थे, सड़क से कागज बीनते थे, स्कूल विश्वविद्यालय के आसपास पड़े हुए जो कागज होते थे उनको उठा लाते थे, जिसमें पहले से ही नीली स्याही से लोगों ने लिखा होता था। उन कागजों को लेकर रामानुजन अपनी थ्योरेम्स इत्यादि लाल स्याही से लिखते थे। 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में उनका लिखा करीब 100 पन्नों का एक रजिस्टर वैज्ञानिक को मिला। उसमें लिखे हुए थ्योरेम्स आज तक उनके लिए पहली है। अनंत और शून्य यानी इन्फिनिटी और जीरो के क्षेत्र में रामानुजन का काम आज भी गणितज्ञों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है और उसमें शोध कार्य चल रहा है। तो यह थे रामानुजन के जीवन के तथ्य। यदि आप रामानुजन के बारे में ऐसे और जीवन तथ्य जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जय हिंद।